अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये है मलेशिया की एक खूबसूरत सुबह और मौसम बहुत ज़्यादा चिली चिली है। और नाश्ते में मैंने आलू के पराठे बनाए हैं मौसम की मुनासबत से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं आजकल। साथ में मैंने माइक्रोवेव ब्राउनीज़ बनाई हैं ज़ारा की फरमाइश पे। ज़ारा जो है ना वो केक और ब्राउनीज़ वगैरह थोड़ा सा पसंद करती है, जबकि अब्दुल्ला जो है ना वो सेवरी आइटम ज़्यादा पसंद करता है। मैं और मेरे हस्बैंड भी प्रेफर करते हैं कि हम कोई नमकीन चीज़ खाएं। यहाँ पे जो है ना मैंने आलू के पराठे बनाए हैं बाकी लोगों के लिए, और ब्राउनीज़ बनाई थी ज़ारा के लिए, हालांकि उसने खानी भी थोड़ी ही होती हैं। खैर अब ये है ना दोपहर का टाइम, और मैंने सोचा कि मेरे पास काफ़ी सारी सौंफ रखी है जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, और मम्मा ने स्पेशली जो है ना देसी वाली सौंफ मुझे दिलवाई थी। और वो ना फ्रीज़र के ऐसे कोने में गई थी कि अब शिफ्टिंग के टाइम मुझे मिली है, तो इस टाइम मैं उससे बना रही हूँ माउथ फ्रेशनर। और सौंफ को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं जो है ना पैन में आमंड और शुगर को अच्छे से भून रही हूँ कि ये शुगर जो है ना अच्छे से कोट हो जाए आमंड पे। ये बहुत ही मज़े का माउथ फ्रेशनर बना था, हमारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करके खाया इसको। उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख भूख सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो सुबह वाले बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं उनके अंदर मोज़रेला चीज़ और सॉल्ट एंड पेपर डाल के जो है ना थोड़ी सी कटलेट्स बनाती हूँ, और एग में कोट करके मैंने इन्हें बस फ्राई कर लिया था। आजकल पता नहीं क्या बात है, फैटनिंग चीज़ें इतनी कोई मज़े की लग रही हैं और इतनी क्रेविंग होती है ना। वेदर थोड़ा चिली चिली सा हो गया है और बारिशें भी चल रही हैं, तो बस हमें तो सबसे पहले बारिशों से पकोड़े याद आते हैं, या कटलेट्स, या फिर हैवी चीज़ी वाले टाइट वाले स्नैक्स। आज मैं आपके साथ जो है ना बहुत ही एक मज़े का इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करती हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेफर करती हूँ कि जितनी चीज़ें ऑनलाइन आ जाए वो अच्छा है, क्योंकि हमें इतनी टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं, पाकिस्तानी पत्ती, पाकिस्तानी मसाले, और क्या कहते हैं अरबिक इंग्रेडिएंट्स, और मतलब बेकिंग कुकिंग की मैं बहुत शौकीन हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो इंग्रेडिएंट्स भी मंगवा लूँ, कॉन्डिमेंट्स जितनी हो सकें, और साथ में कपड़े और ये सब चीज़ें भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। इस वक्त ना मुझे मसालों की ज़रूरत थी। मसालों में मैंने क्या ऑर्डर किया था, शान का आई थिंक बिरयानी मसाला ऑर्डर किया था, और एक सेवइयों का पैकेट ऑर्डर किया था, और ये 8 रिंगिट के हुए थे, और उसके साथ मुझे फ्री डिलीवरी भी मिली थी। अच्छा, अब यूजुअली ना ये होता है यहाँ पे कि जब आपका कोई डिलीवरी वाला जो बॉय है वो जब आ जाता है तो आपको कॉल करते हैं आके, फिर आप नीचे जाके अपना ना पार्सल कलेक्ट कर लेते हैं। तो आज ये हुआ कि ऐप से मैसेजेस आ गए कि आपका पार्सल जो है ना डिलीवर हो गया है। जैसे ही ये मैसेज आया, मैंने हस्बैंड को नीचे भेजा कि मुझे तो कोई भी कॉल नहीं आई, और हमेशा तो कॉल आती थी। तो मेरे हस्बैंड जब नीचे गए तो इत्तेफाक से जो डिलीवरी की वैन थी वो वहीं पे खड़ी थी, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारा पार्सल दे दें। तो उन्होंने कहा कि आपका पार्सल जो है ना अब हमने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है, अब आप कलेक्ट कर लें। तो मैंने ना अपनी ऐप से ऑर्डर किया था, तो उसका क्यूआर कोड मुझे स्कैन करना था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा जब तुम नीचे जाओगी ना तब कलेक्ट कर लेना। तो ख़ैर अब यहाँ पे शाम का टाइम है, और बाकी की स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में बहुत अच्छी तरह से पीनट टोस्ट किए, और ये बहुत मज़े की लगती हैं, गरमा गरम और नमकीन। और अब मैं यहाँ पे नीचे किसी काम से जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पार्सल भी कलेक्ट कर लेती हूँ। जब हम नीचे उतरे ना तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था, और आज ना मैं बिल्कुल बग़ैर मेकअप के कैमरे पे आई हूँ। और जब मैं कैमरे पे बग़ैर मेकअप के आती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है कि जो बाकी व्लॉगर्स हैं, जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, वो इतना बन संवर के आते हैं, और मैं बिल्कुल जैसे हूँ वैसे ही कैमरे पे सम टाइम उठ कर आ जाती हूँ, क्योंकि हर वक्त आपसे इतना नहीं होता कि आप फेस पे कुछ लगाएं या कुछ करें। तो खैर यहाँ पर जो है ना इतना धुआं था, इतना धुआं था कि हमें लगा कि पता नहीं किस चीज़ का धुआं है, पर बाद में हमें पता चला कि फ्यूमिगेशन है। और नेक्स्ट डे पे जो है ना इसी टाइम पे फायर अलार्म बज रहा था, और सच्ची में आग लग गई थी। और हमें लग रहा था कि नहीं, आग नहीं लगी होगी, हो सकता है किसी और वजह से ये फायर अलार्म बज गया हो। और फिर जो हमने लोगों को भागते हुए देखा था, तो फिर हम भागे थे। खैर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी सी बातें हो जाया करती हैं। अच्छा, इस वक्त मैं ना जा रही हूँ ग्रोसरी करने। का फ्यूमिगेशन का सिस्टम जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारा अपार्टमेंट जो है 13th फ्लोर तक है, तो ये जो धुआं है ये ऊपर तक आता है, और इसकी वजह से जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, रास्ते में मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखाती हूँ चाइनीज़ टेंपल। अच्छा, मैंने जितने ये चाइनीज़ टेंपल देखे ना, ये हमेशा रेड कलर के होते हैं, और इनमें ना ये लोग दिया या इस टाइप की कोई चीज़ जलाते हैं।
और साथ में ना ये लोग फ्रूट्स और वाटर और डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी रखते हैं। मलेशिया की एक बात तो ख़ास है कि यहाँ पे आपको इतने कल्चर्स और इतने रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं आई थी राइस लेने के लिए। अच्छा, राइस की भी हमारी ये स्टोरी है कि जब हम यहाँ पर आए तो जो पहली फैमिली ने राइस बताए, हम बस वही उसी पे स्टिक हो गए और वही यूज़ करना स्टार्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारी एक और जानने वाली फैमिली थी, उन्होंने हमें एक और राइस बताए, बीरी बीरी बासमती। फिर हम वो यूज़ करना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हम एक और अपने फैमिली फ्रेंड के घर गए। अच्छा, उन्होंने हमें ये वाले राइस बताए, स्टीम्ड राइस, और मुझे तो अंदाज़ा था ही नहीं कि स्टीम्ड राइस होते क्या हैं। पर अब जब से मुझे पता चला, जब मैंने उनके घर ये खाए, तो फिर मैंने यही वाले राइस लेना शुरू किया और इनका रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। खैर, अब यहाँ पर आए हैं हम स्कैन करने, और जब हम पार्सल निकालने के लिए ड्रॉप बॉक्स पे आए तो हमें पता चला कि ऐप में जो है ना हमें पैसे लोड करने हैं, और एटलीस्ट जो है ना हम 20 रिंगिट लोड करेंगे और उसके बाद स्कैन करेंगे, तब जाके जो है ना ये हमें अपना पार्सल मिलेगा। हुआ ये था कि इस टाइम पे मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था कि भाई एक 8 रिंगिट का पार्सल ऑर्डर किया है और उसके लिए हमें 20 रिंगिट अपलोड करने पड़े हैं इस ड्रॉप बॉक्स की ऐप पे। अच्छा, यहाँ पे हमने स्कैन कर लिया है और जैसे ही हमने स्कैन किया तो हमारा लॉकर खुल गया है। अच्छा, चार्जेस हमारे ऐप से डिडक्ट हो गए हैं, और यहाँ पे जो है ना जैसे ही हमारे चार्जेस डिडक्ट हुए तो हमारा लॉकर जो है ना ओपन हो गया। और बाद में आके मैंने जो है ना इनकी कंप्लेन की थी कि आप लोगों ने कॉल भी नहीं की और पूछा भी नहीं और बस ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया मेरा पार्सल, और उसकी वजह से मतलब 8 रिंगिट का पार्सल और फ्री डिलीवरी, और उसकी वजह से जो है ना मुझे 20 रिंगिट अपलोड करके और पे करने पड़े। अच्छा, इस ड्रॉप बॉक्स की जो है ना ख़ास बात ये थी कि इसके चार्जेस जो है ना आवर्स के हिसाब से बढ़ रहे थे, और ये सुबह में आया था और उस वक्त मैं गई तो मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने कहा चलो शाम में जाके करेंगे। फिर जब मैं शाम में गई तो वो इस ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं थी, और मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे कहा कि चलो वापसी में कर लेंगे। और ना मुझे मैसेजेस आने लगे इस ड्रॉप बॉक्स की तरफ से कि आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे ना आपके चार्जेस मल्टीपल बढ़ते जाएंगे। तो ख़ैर, ये मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। वैसे अच्छी बात है कि ड्रॉप बॉक्स की फ़ैसिलिटी भी होनी चाहिए। मेरा पार्सल तो इतने ज़्यादा कोई महंगा नहीं था, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे ना हो या वेकेशन पे गए हों या आप कहीं कहीं भी ऑफ़िस में हो, कहीं बाहर हो, और आपका कोई बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव पार्सल हो, तो ये फ़ैसिलिटी बहुत अच्छी है लॉकर की फ़ैसिलिटी, कि जब तक आप ख़ुद स्कैन नहीं करेंगे अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह डाल के, तो आपका पार्सल जो है ना कोई ले नहीं सकता। तो एक तरह से फ़ैसिलिटी भी है, पर मैंने तो ऑर्डर किए थे मसाले और सेवइयाँ, तो उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा। तो खैर, मेरे नेबर्स ने जो है ना मुझे ताहीनी ब्रेड भेजी थी, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी, और जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि घर में ट्राई करके देखते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मैं एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ अगर आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और इसमें जो है ना मैदा, यीस्ट, ऑयल, दूध और नमक, चीनी, ये सब डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। और बीच में बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें फ्रूट चाट सर्व करूं। अच्छा, ये पिंक वाला फ्रूट मैंने ड्रैगन फ्रूट आप लोगों के साथ ही एक बार ट्राई किया था। यहाँ पे बहुत ही मज़े का होता है, और इससे फ्रूट चाट का पूरा कलर जो है ना वो पिंक हो जाता है। और मैं फ्रूट चाट में थोड़ा सा नमक और हनी डालती हूँ, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और फ्रूट चाट जब तक हमने खाया था हमारा डो जो है ना वो राइज़ हो गया था। तो फिर हमने बीच में इसकी फ़िल करना है ताहीनी पेस्ट, यानी कि जो नॉर्मल हमारे वाइट वाले तिल होते हैं उसको रोस्ट करके उसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे तो खैर अवेलेबल भी होता है, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में मिलता है या नहीं। तो मलेशिया मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि आप जैसी भी रेसिपी बनाना चाहें आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसकी रोटी को फुल बेल लिया था, जितना भी डो था उसको एक बड़ी सी रोटी के फॉर्म में बेल लिया था, और ऊपर से मैंने ताहीनी पेस्ट डाल दिया, और साथ में मैंने जो है ना 1 कप शुगर ऐड कर दी। एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी अगर आप लोगों में से किसी को भी ये रेसिपी ट्राई करनी है। ये जो स्टोर ब्रॉड तिल का पेस्ट यानी कि ताहीनी पेस्ट होता है, इसका एक बड़ा मसला ये भी होता है कि इसके नीचे जो है ना वो तिल का पेस्ट सेटल हो जाता है और वो बहुत थिक हो जाता है और ऊपर इसके ऑयल आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जो मैंने बनाई थी वो घर में मैंने पेस्ट बना के बनाई थी और वो ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो खैर, ये हमारी लर्निंग होती है और इसी तरह से हम सीखते हैं। तो इस रोल को जो है ना हमने बड़ा करते जाना है, और बड़ा करके हमने जैसे कि पराठों के लिए हम बनाते हैं उस तरह से शेप देनी है, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए प्रूफिंग के लिए रख देना है। ऊपर से जो है ना इसके
एग ब्रश करके और तेल थोड़े से छिड़क के तो ओवन में बेक कर लेना है। अच्छा, ये ब्रेड इतनी कोई टेस्टी बनती है ना, इतनी इसमें लेयर्स होती हैं, ये ऊपर से फ्लेकी और अंदर से जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ मलेशिया में आके मेरी बेकिंग और कुकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से, फॉरेनर्स से मिली हूँ और उनसे उनकी रेसिपीज़ ऑथेंटिक ली हैं और 1 to 1 भी सीखी हैं कुछ चीज़ें और फिर ट्राई भी की हैं। तो मेरा दिल करता है कि मैंने जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं मैं जल्दी से मम्मा को भी खिलाऊं और अल्लाह ताला खैर से वो वक्त लाए। यहाँ पे मेरी ताहीनी ब्रेड जो है ना वो बेक होने के लिए जा रही है। उससे पहले मैं इस पर एग ब्रश करूँगी और एग में मैंने जो है ना 2 टेबलस्पून भर के जो है ना हनी डाल लिया है, क्योंकि जो ब्रेड का डार्क कलर होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप लोग जो है ना, मुझे जो भी देखने वाले हैं वो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोग को मेरे रूटीन में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आप लोग को मेरी रेसिपीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ताकि मैं वही चीज़ें आपके साथ ज़्यादा शेयर किया करूँ। और अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। रात को मैंने ब्रेड बेक करके थोड़ी सी खा के रख दी थी और सुबह जब मैं उठी थी तो मैं एक्साइटेड थी कि आज नाश्ते में जो है ना वो ताहीनी ब्रेड है। ब्रेड जो है ना वो चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ये होता है कि नहीं, कि अगर आप लोगों ने नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए कोई बहुत ही अच्छी सी चीज़ जो है ना प्लान करके रखी हो, तो जब सुबह उठते हैं तो ही मूड अच्छा होता है और रात को सोते हुए भी हो रहा होता है कि जल्दी से सुबह हो और हम चाय बनाएं और साथ में अपना अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें। यहाँ पे एंड करती हूँ इस व्लॉग को और व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स का मुझे आपके इंतज़ार रहेगा। अब होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।